मेरे को आज से एक बात समझ में नहीं, लोग आरसीएम से इतना खार क्यों खाते हैं? जैसे करोड़ों रुपया लगा रखा हो। नमक की एक थैली खरीदेंगे नहीं और कमियां निकालने बैठो तो रुकेंगे नहीं। मेरे से बोला क्या चल रहा, वही। मैंने कहा वही चल रही है क्या। अगला सवाल क्या था? चल रही है क्या? आपके साथ भी सवाल खूब आते होंगे, चल रही है क्या। यस यस। अरे तो मेरे को ऐसे लोगों पे हंसी आती है। अबे चल रही है क्या मतलब बंद कब हुई थी? अरे बंद हो गई थी रे। अबे बंद हुई नहीं थी, बंद करवाई गई थी। बंद होने में और बंद करवाने में फर्क होता है। किसने बंद करी, और बंद करी तो चालू क्यों करी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा सरकार ने बंद करवाई, आरसीएम कभी बंद नहीं हुई थी। मूर्खों, तब लोगों को समझ में आता है बात तो सही है। अगर आप लोगों को गलत फहमी हो तो लोगों की निकाल देना बाहर। बंद हुई नहीं थी, बंद करवाई गई थी। समझ में आ गया? मेरे को बोला बंद हो गई थी ना, मैंने कहा नहीं जी करवाई गई थी। कुछ आता है क्या, सब ठीक है बढ़िया? मैंने कहा हाँ बढ़िया। बात चल गई, हम लोग राउंड टेबल पे बैठ गए, बातें चल रही थी। अब वो उनमें से एक बोलता है मेरा 400 करोड़ का टर्नओवर हुआ पिछली बार, एक बोलता है मेरा 500 करोड़ का हुआ, एक बोलता है मेरा 700 करोड़ का हुआ। बड़ी बड़ी बातें चल रही वहां पे। मैं भी वहां पे टेबल पे बैठा हुआ, सबने बड़ी बड़ी बातें कर ली। मेरे पास आके एक बुजुर्ग शख्स वहीं पे बैठे थे, वो मेरे को बोले रवि एक काम कर। मैंने कहा बोलिए। कोई इज्जत वाला काम कर, इज्जत वाला। मैंने कहा इज्जत वाला से मतलब क्या होता है? बोले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर धनिया मिर्ची नमक बेचता फिरता है, तेरे जीजा जी की तरह होटल खोल। अब सिस्टर के हस्बैंड को जीजा जी बोलेंगे कि उनकी तरह होटल खोल, शानदार इज्जत वाला काम कर। मैंने कहा मेरे काम में क्या कमी है भाई साहब? अरे कोई काम हुआ क्या, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई मतलब। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बहुत देर तक साहब 15 मिनट तक उन लोगों ने मेरी बहुत मजाक बनाई। ये देखो हल्दी धनिया वाला आ गया, ये समझ रहे हैं आप लोग? आपके साथ भी होता होगा। yes, yes. अरे जब उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ते? बात छिड़ गई साहब, बोल दिया। फिर बात आई किसकी, घूम फिर के नाक की। किसकी बात आ जाती है? नाक की बात आ गई। या आरसीएम वालों का एक प्रॉब्लम है, या तो कुछ बोलेंगे नहीं, और एक बार चालू हुए तो फिर किसी के पापा से रुकेंगे नहीं। ठीक है, या तो शांत होकर सब सुन लेंगे। किसकी बात आ गई? नाक की बात आ गई। मैंने कहा ओके फाइन, बोलिए साहब। मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनना। उन करोड़पतियों से बोला अपने अपने फोन निकालो। सबने अपने अपने फोन निकाले, मैंने भी अपना फोन निकाला। वेटर खड़ा था, वेटर को जाके फोन पकड़ाया। उस वेटर को बोला ये दरवाजा बंद कर दे, हम चारों पांचों अंदर बैठे हुए हैं। 2 महीने तक न तो आदमी अंदर आएगा, न कोई आएगा, सिर्फ खाना आएगा। ये फोन हम क्यों नहीं छुएंगे, फोन बाहर ही रख, कोई फोन पे बात नहीं करेगा। हम अंदर फुटबॉल खेले, कबड्डी खेले, हम कुछ भी करें, वो हमारा प्रॉब्लम है। 2 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई, और फिर बताना सिक्योर कौन है। अब बताना 2 महीने बाद की सिक्योर कौन है? बोले ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा मैं सही बोल रहा हूँ। बोला अगर हमने फोन हाथ में नहीं लिया तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मैंने कहा धंधा तो मेरा भी है। बोला क्या बताना, बकवास क्या करा, दिखाना जरा। अब मेरा क्या बिजनेस माइक्रो सेकंड में बदलता है फिगर। तो मैंने 5-7 रिफ्रेश मारे तो यहाँ तो बिजनेस वॉल्यूम धमाधम चेंज हो रहा है। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये चल रहा है। तो दुकान कहाँ खोली? मैंने कहा कहीं नहीं खोली। फैक्ट्री क्या है? मैंने कहा कहीं नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने कहा मुर्गी का अंडा। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यही हो रहा है। आप 2 महीने में गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी दुकान कितनी चलेगी। मैं 2 महीने बाद बता सकता हूँ मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। यस। मुझे बताओ आप ज्यादा सिक्योर या मैं ज्यादा सिक्योर? आप बोलो। आप करोड़ों रुपया लगा के भी अपने फोन से दूर नहीं रह सकते। रवि शर्मा 30 के दिन घर में सोता रहे ना तो भी इनकम आएगी, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। बताओ सिक्योर कौन? आपको पूरी जिंदगी हो गई भागते भागते, दवाइयां खाते खाते बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी भाग ही रहे हो। यहाँ पे काले बालों के अंदर रिटायर हो गया। बताओ सिक्योर कौन? यस।
आपका बेटा आगे भविष्य में आपके धंधे को बढ़ाए नहीं बढ़ाए, कोई गारंटी दे सकते हो क्या? बोले नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा वहीं से चालू करेगा। बताओ सिक्योर कौन? आप। जवाब नहीं था सर, जवाब। चुप हो गए। उस बिजनेस में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। उस बिजनेस में आप लोगों का यस। इसको हल्के से मत लेना। ये शुरुआती दौर में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन ये छोटा बम है और धमाका बहुत बड़ा है। वाह। धमाका बहुत बड़ा है मेरे भाई, लिटरली बता रहा हूँ। पैसों से ऐसा फ्री हो जाओगे ना, ऐसा फ्री हो जाओगे कि चैन की नींद आएगी रात को मस्ती से, जब ये पता लगेगा कि अगले 2 महीने में कितना आने वाला है। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस कंपनी के मालिक ऑनरेबल त्रिलोक चंद छाबड़ा जी भी इतने सिक्योर नहीं जितने अपन है। बताऊं कैसे? जानना चाहते हो? सुनो, एक बार टीसीजी ने मुझे ऑफिस बुलाया। मैंने कहा हाँ बोलो। वो उधर से भागते हुए आ रहे थे हल्के से। मैंने कहा आपने मुझे ऑफिस में बुलाया, आप कहाँ जा रहे हो? बोले जल्दी साथ में चल, मेरे को कुछ काम है। मैंने कहा चलो। अब हम दोनों ऐसे ऐसे भागे। मैं क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। अरे यार वो कर्नाटक है ना, डिपो की गाड़ी अटक गई। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले उसको यार रवाना करवाना है, तो कुछ कमी पड़ रही है तो वो कंप्लीट करना है। मैंने कहा ओके। अरे यार वो पिकअप सेंटर भी नहीं खुला, वो बार बार फोन कर रहा है, उसका पिकअप सेंटर का भी काम कराना है, वो भी करवा लेते हैं। और वो माल का प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा, वो शिकायत आ रही है, वो भी कर लेते हैं। और वो धमाधम मेरे को गिनाए जा रहे हैं और हम दोनों दौड़े जा रहे हैं। मैंने कहा इतने परेशान क्यों होते हो? बोला और क्या यार, दिमाग खराब हो गया मेरा यार, ये दिक्कत है। अरे मैंने कहा इससे तो अच्छा आरसीएम ज्वाइन कर लो। कुछ गलत बोला मैंने कहा आरसीएम ज्वाइन कर लो, इतने परेशान हो तो। बोला क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा सही तो बोल रहा हूँ। मैं फैक्ट्री किसकी? बोला मेरी। डिपो किसकी है? बोला मेरे। परेशान कौन होता है? मैं होता है। मुझे देखो 6 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है, लगाओ ट्रेनिंग। एक लेग सौरभ से चालू करो, दूसरी लेग प्रियंका जी से चालू करो, स्टार्ट तो करो। वो भी सर बुझाने लग गया। बोले बात तो सही कर रहा है। ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा जहाँ कंपनी के मालिक से ज्यादा सिक्योर हम हैं। क्या बात है। आज सारी टेंशन है वो लेकर बैठे हैं, हमें सिर्फ कोई टेंशन नहीं लेनी, 4 लोगों को बताना है। मना कर दे तो अगले 4 को पकड़ना है। आए तो वेलकम है, नहीं तो थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो आपके बच्चे का भविष्य है। वो आपके बच्चे का भविष्य है। आना तो पड़ेगा, बेटा तो जाएगा कहाँ? है आना तो पड़ेगा, जाएगा कहाँ? ये बिजनेस पता है ये चलता कैसे? ये ऐसे चलता है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो। बिजनेस खत्म